बड़े बड़े टांके मारे। अरे तुम तो हाई फाई टेलर से कपड़े पहनने वाले थे, क्या हो गया तुमको? महाराज ने कफन पिना दिया और लेकर आए क्या, क्या बोलते जिस पे सुलाते, अर्थी लाए, लकड़े की बनी हुई, उसमें घास वास बिछाया। इतना तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसको लकड़ी लगे नहीं, तो घास तो लगाएंगे। और आपको घर से निकालने की पूरी पूरी तैयारी हो गई। तैयारी की, कांधा दिया, लेकिन अरे ये क्या हो रहा है? जिनको हमने 10-10 बरस तक कांधे पे उठाया वो हमें 10 मिनट भी कांधा नहीं दे रहे। ये क्या? राम नाम संगी, राम नाम संगी, राम नाम संगी। विदिन सेकंड कांधा बदल रहे हैं। कोई बहुत नजदीक के है तो चारों कांधों पे कांधा देते हैं, नहीं तो एक रस्म पूरी की हट गए। ऐसे करते करते भीड़ पहुंची शमशान। सब मोटी मोटी लकड़ियां लाए, लगाई आग, और आग लगाकर गपशप लगाने बैठ गए। दे खबर सुबाने कींजी विसिया। अरे वो गया काम से और तुम वीसी में लग गए। एलबीटी वाला जाम तंग कया, सुबाने हड़ताला, और हे लग गए उसमें, और वो जल रहा है। 4-5 गंजे खड़े हो गए, वो रूपा की बनियान पहन के, वो टीवी में आता है ना, वो रूपा की बात कर रहा हूँ, टीवी में आता है ना आजकल। रूपा की बनियान पहन के खड़े हो गए, वाइट पजामा हाथ यूं करके। सुबाणे पंज सा खा साड़ी पंज हरि कीर्तन दरबार में पगड़ियों आए। खेल पूरा हो गया। पगड़ियों में क्या करेंगे? 5 से 5:30 बजे का टाइम है, लेकिन 5 बजे वही लोग आएंगे जो बहुत नजदीक के होंगे, नहीं तो 5:15 के बाद लोग आते। भैया आधा घंटा भी आपको मरने के बाद क्यों दे? समझो, आधा घंटा भी आपको मरने के बाद लोग क्यों दे? 5:10, 5:20, 5:25, कई तो ऐसे होते हैं 5:30 बजे आते हैं, यूं 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 करते हैं और निकल गए। और निकल के सबसे पहले कहाँ जाएंगे? दुकान पे। दुकान पे ठंडा मारा और आपकी फोटो लगाई और खता पूरी कर दी। ऐसे ही जीना, आप लोग को ऐसे ही मरना है या कुछ और अलग होना चाहिए? अगर चाहते हो कि ऐसा ना हो और हंसते हंसते मुस्कुराते हुए शांति से आनंद से, शरीर का कष्ट होगा उसमें दो मत नहीं है, लेकिन जाने की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जहां जाना है वो बहुत अच्छी जगह है। जाना है वो बहुत अच्छी जगह है। वहाँ कौन होगा? राधा रानी, कृष्ण, ललिता सखी, विशाखा सखी, आनंद। तो फिर क्या करो? बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे करते करते जिंदगी गुजारो, वैसे करते करते जिंदगी गुजारो। क्योंकि जहां हम आए हैं वहां ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। कोई ना कोई दुख हर दूसरे तीसरे दिन सर पे आ ही जाता है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, इसलिए यहां से छूटने की कोशिश करो। ये जो सत्संग है, ये जो कथा है, ये जो कीर्तन है, आपके जीवन को धन्य कर देगा, आपको धन्य कर देगा, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा।
जो बहुमूल्य शरीर, जो देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर, वो आपको मिला है और वो आप इसका सदुपयोग करें। बाकी नोचने वाले आपको कल भी नोच रहे थे, अभी भी नोच रहे हैं और बुढ़ापे तक नोचते रहेंगे, वो आपको कोई कंसेशन देने वाले नहीं है, कोई कंसेशन देने वाले नहीं है। इसलिए कृष्ण के साथ दोस्ती कर लो, क्योंकि हम जब मर जाएंगे तो घर वाले रोएंगे, रो धो के चुप हो जाएंगे। चुप होने के बाद 2, 4, 5, 20, 2-3 महीने सफेद कपड़े पहनेंगे वैराग्यों की तरह, बाद में वो वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। वही सोने की चूड़ियाँ और वही कान में इयररिंग्स और वही शॉपिंग और वही आनंद। हम तो गए पानी के भाव में। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अपने कानों को खूब कृष्ण कथा में लगाओ, अपनी आंखों को खूब कृष्ण दर्शन में लगाओ, अपनी जिभ को खूब कृष्ण भजन में लगाओ, अपने मुंह को कृष्ण प्रसाद में लगाओ, अपने हाथों को कृष्ण सेवा में लगाओ, अपने पाँव को कृष्ण की ओर चलने में लगाओ, अपने सर को कृष्ण के आगे झुकाने में लगाओ और अपना चित्त कृष्ण के चिंतन में लगाओ। ऐसे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बस ऐसे भगवान की सेवा के लिए सोचा करो। कुछ नहीं कर सकते हो, भाव में बैठ के सोचा करो। सोचो हम भागवत करा रहे हैं, लो हमारे पास पैसा कुछ नहीं, भागवत करा रहे हैं। सोचो, ये जो भाव है, ये सोचने का भाव, जो सोचते वो सच हो जाता है। क्योंकि वो किसके लिए सोच रहे? सच के लिए सोच रहे। आप कृष्ण के लिए सोचो, वो सोचना भी सच है। जो आप सोचते हो ना, तो सोचने में भी क्या है? सच है। जो आप सोचोगे कि जैसे आपको घर में मिल गया टाइम 10, 15, 20 मिनट, या आप लेटने लग गए, सोने लग गए, सोने हुए नींद नहीं आ रही, तो नींद नहीं आई तो क्या हुआ? सोते सोते प्लानिंग बनाओ। प्लानिंग में सोचो राधा वृंदावन चंद्र के लिए श्रृंगार लेने जा रहे हैं हम आज, और सोच रहे हैं कि लाल कलर के वस्त्र हो, उसमें सोने का काम हो, उसमें डायमंड लगे हो, और ऐसी बंसी हो इस प्रकार की, और बस सोचो, सोचते सोचते नींद आ जाएगी। वो जो सोच रहे हो उसमें 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, लेकिन वो सब सच है। भगवान ने स्वीकार कर लिया आपके सोचने से ही, क्योंकि सत्य के विषय सोच रहे हो। बैठे बैठे कुछ टाइम मिल गया, विचारों में खो गए, खोए सोच रहे हो राधा रानी के लिए हमने पायल बनवाई है, मंगलसूत्र बनवाया है और कंगन भी बनवाए हैं, सोने के हैं, उसमें ऐसा है, ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं राधा रानी को, ऐसे गजरे पहना रहे। सोचो, एक बाबा जी जो थे वो बिल्कुल व्रत थे, कुछ खाने पीने को नहीं, व्रत बिल्कुल फकड़, और सोचने लग गए। तो सोचते 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 राधा रानी का श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के पश्चात राधा रानी को पान का बीड़ा खिलाने लग गए। राधा रानी ने कहा नहीं मैं नहीं खाती हूँ। अरे श्यामा जी, आपके लिए मैंने इतना भाव से बनाया, आप नहीं खा रही? बोला नहीं मैं नहीं खाती हूँ, पान नहीं खाऊंगी आज। अब बाबा जी फक्कड़ थे, बोला आपको खाना पड़ेगा, ऐसे कैसे? इतने भाव से मैं लाया हूँ, और ये क्या है, इसमें ऐसा डाला है, ये डाला, वो डाला है, इतनी सुगंध डाली, इलायची डाली है, ये डाला, वो डाला, आप नहीं खा रही राधा रानी, आपने भोजन खाया, आपको खाना पड़ेगा। अब ये सब किस में हो रहा है? विचार में ही हो रहा है, विचार में ही हो रहा है।
प्रैक्टिकली कुछ नहीं, वो तो बैठा है, लोगों को लगा बाबा जी सो रहे हैं। बाबा जी सो रहे हैं। अब राधा रानी ने उनका भाव माना और पान खाया, लेकिन राधा रानी तो दयालु है, आधा खाया और कहा लो बाबा जी आधा आप भी खा लो। बाबा जी ने कहा मैं पान कैसे खाऊं, मैं तो कभी खाता नहीं हूं। राधा रानी ये आप क्या कर रही है, मैं कभी पान खाता हूं क्या? बोला आपने मुझे खिलाया तो ये मेरा प्रसाद है, खा लो। अब बाबा जी के मुंह में डाल लिया। सब क्या हो रहा है, भाव में हो रहा है। भाव में होते होते बाबा जी को खांसी आई। खांसी आई तो उनके मुंह से सचमुच पान की थूक निकल पड़ी। शिष्य समझे हमारे बाबा को खून की उल्टी हो गई, वो सफेद कपड़े लाल हो गए, तो डर गए सब। बाबा के यहां से निकल गया लाल लाल। उन्होंने झकझोड़ा, बाबा बाबा क्या हुआ? तो बाबा ने ऐसे साफ किया, अरे ये क्या? तब वो मुस्कुराए और कहा अरे ये तो श्यामा जी का प्रसाद था। क्या था वो सब सच था, हो गया। सोचा क्या था खाली भाव में, लेकिन भाव में भी क्या हो जाता है, सच हो। आप सोचो, आप सब सोचा करो, लेकिन से थोड़ा यू टर्न है। सोचो कब, जब सामर्थ्य ना हो। क्या बोला? खाली सोचते ही नहीं रह जाना, जब सामर्थ्य हो तो जो सोचो उसका 10% कट भी डालो, अगर सामर्थ्य है तो। और नहीं सामर्थ्य तो सोचा करो। सोचने में भी वो सब स्वीकार हो जाता, आपकी सोच स्वीकार हो जाती और सोच में वो सत्य हो जाता। तो ये है भगवान और भक्तों का संबंध। मैं उम्मीद करता हूं आप माताएं खूब सोचा करोगी, और अगर सामर्थ्य है तो जो सोचा है कम से कम उसका 10% कर भी दोगे। जब हमारा ये अज्ञान मिट जाएगा कि कृष्ण के अतिरिक्त, विष्णु के अतिरिक्त, नारायण के अतिरिक्त और भी कोई इस संसार का आदि भोक्ता है। आज हम अपने धर्म में कितने कंफ्यूज हैं, इधर उधर भागते हैं, इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से इस मंदिर। एक एक आदमी के माथे पे 3-3, 4-4 प्रकार के तिलक, कभी सिंदूर, कभी राख, कभी गोपी चंदन, कभी चंदन, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यहां से वहां भागना, वहां से यहां भागना। ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। यहां से नहीं तो वहां से इच्छा पूरी होगी, वहां से नहीं तो यहां से। सब जगह हम चांस मारते हैं। जिस तरह से जो कॉलेज के कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं और उनको विश्वास नहीं होता है कि किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो वो 4-5 कॉलेज के फॉर्म ले लेते हैं, है ना? आप में से किसी ने किया होगा पता नहीं। 4-5 कॉलेज के फॉर्म ले लेते हैं कि कहीं तो तुक्का लग ही जाएगा। इसी तरह से भी ये 4-5-10 देवी देवताओं के पीछे भागते हैं कि कहीं से तो कोई इच्छा पूरी हो ही जाएगी। यहां से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो यहां से। लेकिन जब ये समझ आती है कि सब इच्छा पूरी करने वाला तो एक कृष्ण है, कृष्ण ही सब कुछ करने में सामर्थ्य है, और इस बात को उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में भी समझा दिया है 7वें अध्याय में कि जो देवी देवताओं के द्वारा भी दिया जाता है वो वास्तव में मेरे ही द्वारा होता है, और जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो इनडायरेक्टली
मेरी करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम गीता में शब्द आया है। इसलिए जब ये ज्ञान होता है कि एक ही भोक्ता है, कृष्ण श्री हरि एक ही है बस, और उस एक ही की शरणागत हो जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, एक साधे सब सिद्धि, एक साधे सब सिद्धे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सिद्धे, एक की साधना करने से सब आ जाते हैं, और एक वो श्री हरि है, श्री कृष्ण। लेकिन ये समझ आए कब? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभ। आप लोग जो बैठे हैं ना, वो सुदुर्लभ लोग हैं, सुदुर्लभ है। क्यों सुदुर्लभ है? कि गुरु कृपा से वो वस्तु मिली है जो दुर्लभ है। मैं सही कहता हूं कि हमें एक ऐसे कृष्ण की कृपा से गुरु महाराज का मिलना हुआ है, जिन्होंने हमारे जीवन को सही मार्गदर्शन दिया शास्त्रों के अनुसार। नहीं तो हम भी उसी भीड़ में ही थे, उसी भीड़ का एक हिस्सा थे, जो भीड़ भाग रही थी, और उसी भागती हुई भीड़ का हम भी हिस्सा थे।